दिल्ली और लखनऊ के बीच जो सियासी जंग चल रही है, आखिर उसकी हकीकत क्या है? क्या योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच सच में कोई टकराव है या फिर यह सब एक सोची समझी राजनीति का खेल है? आइए उस राजनीति के पर्दे को हटाते हैं जिसे बॉलीवुड की फिल्मों में भी दिखाने की हिम्मत नहीं हुई। अगर आप यह वीडियो शॉर्ट्स में देख रहे हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके पूरी वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि जो आगे आप समझेंगे वो आपको बिल्कुल चौंका देगा। नमस्कार, मेरा नाम है सुशील गिरीश और आप देख रहे हैं 7 टीवी। आजकल राजनीति की दुनिया में एक बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। क्या दिल्ली में बैठे शीर्ष नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं? बॉलीवुड की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है धुरंधर 2। इस फिल्म में राजनीति की कहानी दिखाई गई है, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठा, क्या योगी आदित्यनाथ के साथ इस फिल्म में खेल किया गया है? जवाब है हाँ, 100%। देखिए, फिल्म में जो राजनीति दिखाई गई है वह अमित शाह बनाम योगी आदित्यनाथ की राजनीति को दर्शाती है। यह टकराव सच में भी मौजूद है, लेकिन फिल्म में योगी आदित्यनाथ को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। लेकिन असली खेल अभी बाकी है। अब आइए समझते हैं इस पूरी राजनीति को। कैसे हुआ योगी का उदय? पहली बात, योगी आदित्यनाथ कभी दिल्ली की पसंद थे ही नहीं। उन्हें तो अचानक से एक राजनीतिक मंच दिया गया। जब योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी तो पहले 2-3 साल काफी शांति से काम चलते रहे, लेकिन फिर क्या हुआ? बुलडोजर चलना शुरू हुआ, एनकाउंटर होने लगे, अतीक अहमद जैसे माफिया डॉन्स को मुठभेड़ों में खत्म किया जाने लगा, मुस्लिम गुंडागर्दी पर कड़ी कार्रवाई हुई और जनता ताली बजाने लगी। बटोगे तो कटोगे, यह नारा सड़कों पर गूंजने लगा और अचानक से योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी जी के बाद दूसरा सबसे बड़ा चेहरा बन गए। यहीं से कहानी पलटती है। अब समझिए, उत्तर प्रदेश भाजपा का वह गढ़ है जहां से अयोध्या है, जहां से राम मंदिर बना और जहां से भाजपा का उदय हुआ। जब योगी की लोकप्रियता बढ़ने लगी तो दिल्ली में घबराहट पैदा हो गई। क्यों? क्योंकि राजनीति में दो तरह की शक्तियां होती है। पहला, सॉफ्ट लीडरशिप जो नीति और राजनीति के माध्यम से काम करती है। दूसरा, हार्ड लाइन जो जमीन पर कड़ी कार्रवाई करती है। अटल बिहारी वाजपेयी सॉफ्ट लीडर थे, आडवाणी हार्ड लाइनर थे। मोदी जब आए तो आडवाणी को सॉफ्ट बना दिया और खुद हार्ड लाइनर बने रहे। आज समय देखिए, मोदी सॉफ्ट हो गए हैं और योगी हार्ड लाइनर बन गए हैं। तो सवाल यह है कि दिल्ली को योगी की हार्ड लाइन पॉलिसी से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है अमित शाह को। अमित शाह ने अपने राजनीतिक जीवन में हर बुरे दिन देखे हैं, हर उतार चढ़ाव झेले हैं। वह बुरे वक्त में साथ रहे, कच्चे पक्के में साथ रहे। वह 370 के खिलाफ आवाज उठाने वालों के रूप में जाने जाते हैं। संसद में हर मुद्दे पर अपनी मजबूत स्थिति दिखाते हैं। लेकिन जब योगी की लोकप्रियता आकाश छूने लगी तो अमित शाह को एक समस्या दिखने लगी। देखिए, योगी की सरकार के तहत जब बुलडोजर चलने लगे, एनकाउंटर होने लगे, गैंगस्टर्स को खत्म किया जाने लगा, तब भाजपा के 150 से ज्यादा विधायक योगी के खिलाफ विधानसभा में आवाज उठाने लगे। हरीश द्विवेदी जैसे भाजपा के सांसद अपने ही इलाके में धरना देने लगे। ब्राह्मण समाज नाराज हो गया और यहीं से असली खेल शुरू हुआ। योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में एक भी स्थायी पुलिस प्रमुख नहीं बनाने दिया गया। अब अस्थायी डीजीपी ही रहते हैं। वह अवनीश शर्मा को मुख्य सचिव बनाना चाहते थे, लेकिन उन्हें दुर्गा शंकर मिश्र को भेज दिया गया और उन्हें 2 बार एक्सटेंशन भी दिए गए। योगी के कोटे के मंत्री ब्रिजेश पाठक, केशव मौर्य, AK शर्मा सभी को किनारे किया गया। लेकिन सबसे बड़ा संकट कहां से भिड़ा? जब AK शर्मा, जो नरेंद्र मोदी के गुजरात के IAS थे, उन्हें योगी की सरकार में डिप्टी CM और गृह विभाग देने के लिए भेजा गया। योगी ने मना कर दिया और यहीं से योगी की मुश्किलें शुरू होती है। 2024 के आम चुनाव में क्या हुआ? अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा को पिछली बार जैसी 63 सीटें मिल जाती तो नरेंद्र मोदी के एक और चंद्रबाबू नायडू और दूसरी ओर नीतीश कुमार जैसे नेताओं की बैसाखियों की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन गड़बड़ हुई और यह गड़बड़ी सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। यूपी भाजपा का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। वहाँ से ही पार्टी की शक्ति आती है। अयोध्या से, बनारस से भगवा रंग की जड़ें आती हैं और नतीजा अयोध्या भी हार गए, यूपी भी हार गया। इसके बाद एक अकेला शख्स उभरा, अखिलेश यादव। लेकिन सवाल यह है कि यह हार किसकी थी? योगी जी की या फिर दिल्ली के उन लोगों की जिन्होंने टिकट बांटने के मामले में योगी से नाराजगी दिखाई? यहाँ हर 6 महीने में योगी
योगी आदित्यनाथ का नाम चर्चा में आता है, लेकिन क्या हकीकत है? योगी आदित्यनाथ कहते हैं बुलडोजर रहीम नगर पर चलेगा, लेकिन अगर आप अपने कोटे के मंत्री बना देंगे तो उसका रुख पंत नगर की ओर हो जाएगा। समझिए, एक IAS अधिकारी, एक ब्यूरोक्रेट की शक्ति कितनी होती है। फाइलों का भंडार, फाइलें तभी आगे बढ़ती हैं जब ब्यूरोक्रेट उसमें चिड़िया बैठा दे। तो अब कोई मंत्री काम नहीं कर पा रहा है और दिल्ली दरबार यह सब देख रहा है। जब कहा जाता है काम नहीं हो रहा है, रोक दिया जा रहा है, आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, तो असल में क्या होता है? यह दिल्ली लखनऊ की जंग है, केंद्र बनाम राज्य की कश्मकश है। जब सवाल उठता है क्या योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच सच्ची राइवलरी है या फिर विरोधी पक्ष इसे पॉपअप कहते हैं, थोड़ा नीचा दिखाएं, छेड़छाड़ करें, रोकें, ताकि दोनों अपनी अपनी जगह सीमित रहें। मेरा मानना है कि दोनों भाजपा के मजबूत खंभे हैं। अमित शाह से बेहतर प्रशासक भाजपा को नहीं मिला। जो फैसले अमित शाह के दौर में लिए गए वह भाजपा की विचारधारा के साथ परफेक्ट मेल खाते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ वह भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा है, लार्जर देन लाइफ, गौ रक्षक पीठ के महंत। तो भाजपा न तो योगी के बिना पूरी है, न ही अमित शाह के बिना। लेकिन क्या हो रहा है? दोनों अपनी अपनी व्यक्तिगत पसंद के लिए इंडिविजुअल चॉइसेस एक दूसरे को छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं और इसका नुकसान भाजपा को ही होगा। यहीं से असली चिंता शुरू होती है। 2019 की बात करता हूँ। योगी आदित्यनाथ की टीम ने पत्रकारों को दिवाली सेलिब्रेशन के लिए बुलाया। सिर्फ हिंदी के पत्रकार नहीं, केरल, तमिलनाडु और विभिन्न भाषाओं के पत्रकारों को बुलाया गया। होटल, गाड़ी, सब कुछ का इंतजाम योगी से मिलवाया गया और नतीजा, हर पत्रकार ने अपनी अपनी भाषा में एक लेख लिखा योगी आदित्यनाथ के बारे में। यह सब देखकर ऐसा लगा जो प्लानिंग 2010-11 में नरेंद्र मोदी के लिए की गई थी, वही प्लानिंग योगी आदित्यनाथ के लिए की जा रही है। स्मार्ट वर्क, लंबा खेल। केरल में बैठे एक आदमी के दिमाग में भी योगी आदित्यनाथ को डाल दिया गया, सिर्फ अच्छे आर्टिकल्स के जरिए। तो सवाल उठता है, क्या यह स्मार्ट प्लानिंग दूसरे लोगों पर भारी नहीं पड़ रही है? क्या यह योगी की लोकप्रियता वाकई सही है या फिर प्लान्ड है? लेकिन हकीकत यह भी है, आखिर में अमित शाह की टीम बहुत बड़ी है, उनके पास बहुत सारे संसाधन हैं और यह सवाल हमेशा बना रहेगा, क्या राजनीति में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को दलगत हित से ऊपर रखा जाना चाहिए? भाजपा बड़ी है, दोनों नेता महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जब दोनों ही अपनी अलग अलग पहचान बनाने में लगे रहते हैं तो संगठन को नुकसान होता है। यह सवाल है उस राजनीति का जिसे हम रोज देखते हैं लेकिन सुनते नहीं, समझते हैं लेकिन कहते नहीं, जानते हैं लेकिन मानते नहीं। संगठन बनता है तब जब सब एक साथ काम करते हैं। विभाजन आता है तब अपनी अलग पहचान का खेल शुरू होता है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मैं हूं सुशील गिरीश, आप देख रहे थे 7 TV। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो कमेंट में अपने विचार जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।